हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर की इसकी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। सो नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस यानी ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो इक्वल टू का साइन कंटेन करते हैं और साथ साथ उनमें डिफरेंशियल्स भी आएंगे। डिफरेंशियल का मतलब होता है डेरिवेटिव्स। जैसे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डिफरेंशियल हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके जो डिफरेंशियल्स आपको किसी इक्वेशन में दिखाई देंगे तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। जैसे अगर आपने मान लो कोई डिफरेंशियल कोई डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स में दो वेरिएबल आ रहे हैं वाई और एक्स। तो क्योंकि वाई का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वाई जो है वो कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स कहलाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है तो एक्स कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो वाई जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है, इसका ये मतलब है। सो ऐसी इक्वेशंस जो डिफरेंशियल को कंटेन करेंगी, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा डिफरेंशियल भी आ सकते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल हमने लिया है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ रहा है और डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यानी ये जो है कैसी बन गया है, ये चीज़ बन गई है डिफरेंशियल इक्वेशन। देन सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव टेकन। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, डिफरेंशियल आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें डी वाई बाई डी एक्स और एक डिफरेंशियल आपको दिखाई दे रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और साथ में इक्वल टू का साइन। तो देखो इसमें डिफरेंशियल्स भी आ रहे हैं और इक्वेशन है, तो ये बन गई आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। देन थर्ड एग्जांपल एक और लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई और दूसरा डिफरेंशियल आपको दिखाई दे रहा है डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपको दो डिफरेंशियल दिखाई दे रहे हैं, यानी डिफरेंशियल्स हैं और साथ में इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन भी है। तो ये हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो जब बात ये चीज़ हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की कभी भी बात करते हैं तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक प्रॉपर्टी होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ उसका ऑर्डर भी होता है। सो अगला टॉपिक हमारा यही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो देखते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर वर्ड आपने डेरिवेटिव्स में पढ़ा है कि जब आप डेरिवेटिव करते हैं किसी फंक्शन का किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशियल्स का ऑर्डर होता है। ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिफरेंशियल्स यानी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। तो जो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसी के ऑर्डर को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि इट इज़ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है उसके ऑर्डर को ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाता है। तो देते हैं एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, तीन एग्जांपल हमने लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 में क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर एक ही डिफरेंशियल आपको दिखाई दे रहा है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये कैसा डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव किया होगा वाई का, तो इसका ऑर्डर है 1। तो ये इस डिफरेंशियल का ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर का यही हो गया क्योंकि इसके अलावा और कोई डेरिवेटिव इसमें नहीं आ रहा है। तो यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर का है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 1। देन सेकेंड एग्जाम्पल, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दो डिफरेंशियल दिखाई दे रहे हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड द अदर वन इज डी वाई बाई डी एक्स। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है ये वाई का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है और डी वाई बाई डी एक्स जो है ये वाई का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है।
तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा है, 2 वाला, यानी ये। तो ये जो 2 है, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस सेकंड एग्जांपल का ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है 2। देन वी हैव टेकन अनदर एग्जांपल डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, और दूसरा डिफरेंशियल आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर एक डिफरेंशियल ये है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो इसमें ऑर्डर कितना है, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल है। दूसरा डी वाई बाई डी एक्स है, इसका ऑर्डर 1 है। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का कौन हो गया, 3 वाला। तो यानी कि इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 3। तो ये तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। अब जब हम एक चीज़ और डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर पढ़ते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक और चीज़ आ सकती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। लेकिन डिग्री आपने पहले पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास 10th क्लासेस में। सो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम डिग्री की बात करते हैं। लेकिन जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि डिग्री एग्जिस्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो तभी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हम उसको पढ़ते हैं। तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो ज़रूर होगा, लेकिन उसकी डिग्री हो या ना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड भी हो सकती है। तो अब शुरुआत करते हैं डिग्री के। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, तो डेफिनेशन जैसे लिखी हुई है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या चीज़ है ये, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल्स, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके जितने भी डिफरेंशियल्स आ रहे हैं वो सब क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। पॉलिनोमियल फॉर्म में होने का मतलब कि जो भी डिफरेंशियल्स हैं उन सब की जो हाईएस्ट पावर आपको पता चल रही होगी, और जो भी उनकी हाईएस्ट पावर होंगी वो सब जो है नेचुरल नंबर में ही होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो जो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिखाई देगा उसकी हाईएस्ट पावर को ही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहा जाएगा। लेकिन कब, डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे डिफरेंशियल्स किस में होने चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो इस चीज़ का ध्यान आपको डिग्री के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज़ पॉसिबल दैट डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन मे नॉट बी डिफाइंड। तो ये हो सकता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो है वो डिफाइंड ना हो, यानी वो अनडिफाइंड हो। तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। दो एग्जांपल अभी हमने लिए हैं। पहले एग्जांपल में हमने क्या लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका होल क्यूब है, और दूसरा डिफरेंशियल है डी वाई बाई डी एक्स, इसकी होल पावर 2 है। तो देखो दोनों डिफरेंशियल्स में दो डिफरेंशियल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दूसरा है डी वाई बाई डी एक्स। तो दोनों की हमें हाईएस्ट पावर पता चल रही है। जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, और दूसरा डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी हाईएस्ट पावर में 2 है। और दोनों जो हाईएस्ट पावर है हमें पता चल रही है और नेचुरल नंबर में है। तो यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो है वो डिफाइन होगी। ठीक है, तो इसकी डिफाइन होगी डिग्री, तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे, पहले हम देखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कौन सा है, ये सेकंड ऑर्डर का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स दूसरा डिफरेंशियल है, इसका ऑर्डर 1 है, और हाईएस्ट ऑर्डर का कौन सा हो जाएगा, 2 वाला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये सेकंड ऑर्डर का है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। तो अब डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री की डेफिनेशन अभी हमने क्या पढ़ी थी कि जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपके पास, उसमें जितने भी डिफरेंशियल्स आ रहे हैं उन सबकी हाईएस्ट पावर एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। तो देखो दोनों डिफरेंशियल्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पर हमें पता चल रही है, एक की 3 है, एक की 2 है। लेकिन जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कौन सा है इसमें, 2 वाला। तो इसकी जो पावर होगी मैक्सिमम वो 3 है। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3। देन एक और एग्जाम्पल हमने लिया है एक्स डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, और दूसरा डिफरेंशियल लिया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। तो यहाँ पर दो डिफरेंशियल दिखाई दे रहे हैं। ये जो डिफरेंशियल है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 3 है। और दूसरा जो डिफरेंशियल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, दोनों डिफरेंशियल की हमें हाईएस्ट पावर पता चल रही है। देखो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की कोई पावर नहीं है, तो इसकी पावर में आप 1 समझ सकते हैं। इसकी पावर में कुछ नहीं है तो आप इसकी पावर में 1 समझ सकते हैं। और दूसरा डिफरेंशियल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
इसकी पावर में 3 है। तो देखो दोनों की हाईएस्ट पावर हमें पता चल रही है, एक डिफरेंशियल की जो है हाईएस्ट पावर 1 है, एक की 3 है। लेकिन डिग्री के लिए क्या होता है, डिग्री के लिए क्या होता है, डिग्री के लिए जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा था, ये वाला, तो इसकी पावर दी जाती है। तो इसकी पावर में कुछ नहीं है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 ले ली हमने। तो यानी यही डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। दूसरी चीज़, ऑर्डर और डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब डिग्री तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइन हो या ना हो, लेकिन ऑर्डर जो होगा और डिग्री जो होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो जब भी होंगी तो किस में होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर में ही होंगी। कभी भी डिग्री जो है वो आपकी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की फ्रैक्शन में या नेगेटिव में नहीं आएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें आपको ऐसे डिफरेंशियल दिखाई देंगे, ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स, यानी ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी पावर में कोई डिफरेंशियल चला जाए डी वाई बाई डी एक्स, या साइन में कोई डिफरेंशियल चला जाए, साइन के अंदर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, या टेन में आ जाए, या कॉस में आ जाए, या लॉग में आ जाए, इस तरीके से जैसे इन्वर्स के अंदर भी आ जाए। तो ऐसे जो फंक्शंस हैं जिसमें डिफरेंशियल्स ई की पावर में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर चले जाएं, या लॉग में चले जाएं, या साइन इन्वर्स या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर चले जाएं, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस में को हम बोलेंगे कि इसमें जो डिफरेंशियल्स हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। और जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल्स पॉलिनोमियल फॉर्म में ना हो तो उनकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी हम डिग्री की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके जितने भी डिफरेंशियल्स हैं वो सब पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, यानी उनकी हाईएस्ट पावर पता चलनी चाहिए, और साथ साथ जो उनकी हाईएस्ट पावर आएगी वो नेचुरल नंबर में ही आनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखनी है अगर आपको डिग्री निकालनी है। ऑर्डर तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप पता लगा सकते हैं, देख कर ही पता चल जाएगा। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज 9.1, जो कि ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री से ही रिलेटेड है। इसमें सभी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऑर्डर और डिग्री ही फाइंड करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी होंगी, ठीक है। तो ऑर्डर तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो ऑर्डर तो होगा ही होगा, लेकिन डिग्री उसकी डिफाइन नहीं होगी, तो उसकी डिग्री हम बोल देंगे नॉट डिफाइंड है। तो सबसे पहले करते हैं पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है डी रेस टू द पावर 4y अपॉन डी एक्स रेस टू द पावर 4, और इसमें प्लस में क्या है, साइन y ट्रिपल डैश। अब y ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है ये आपको पता है, डेरिवेटिव में आपने चीज़ें पढ़ी हैं कि y का थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल, यानी कि डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो कहीं कहीं पे डिफरेंशियल ऐसे डैश वाली फॉर्म में भी लिखे होते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको दो डिफरेंशियल दिखाई दे रहे हैं, एक डी रेस टू द पावर 4y, डी रेस टू द पावर 4y अपॉन डी एक्स रेस टू द पावर 4। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 4 है। और दूसरा डिफरेंशियल आपको दिखाई दे रहा है वाई ट्रिपल डैश, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कौन हो गया, 4 वाला। तो ये जो 4 है यही क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 4। अब बात करते हैं इसकी डिग्री की। तो डिग्री के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि सारे डिफरेंशियल्स क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, यानी उसकी हाईएस्ट पावर आपको हर डिफरेंशियल की पता होनी चाहिए और नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। देखो ये डिफरेंशियल है डी स्क्वायर डी रेस टू द पावर 4y अपॉन डी एक्स रेस टू द पावर 4। ठीक है, तो इसकी पावर में कुछ नहीं है, तो इसकी पावर में आप 1 ले सकते हैं। दूसरा जो डिफरेंशियल है देखो वो कौन सा है, y ट्रिपल डैश। ये कहाँ चले गया, ये साइन में अंदर चले गया। तो जब कोई डिफरेंशियल साइन के अंदर या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर या लॉग में या ई की पावर में चले जाए, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के जो डिफरेंशियल्स हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं कहलाते, यानी इसमें आप इस y ट्रिपल डैश की हाईएस्ट पावर नहीं बता पाएंगे। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, या डिग्री इसकी जो डिग्री होगी वो अनडिफाइंड होगी। अब जो है सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी वही है, क्वेश्चन सेम है कि सब में आपको ऑर्डर और डिग्री ही फाइंड करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो सेकंड क्वेश्चन में जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, देखो y डैश प्लस 5y। तो y डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो y डैश का मतलब इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा, y डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है। तो यानी कि y डैश जो है इसका ऑर्डर हो गया 1।
तो और कोई इसमें डिफरेंशियल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें जो है यही हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल हो जाएगा, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, जो भी इसमें डिफरेंशियल्स होने चाहिए सब पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। तो एक ही डिफरेंशियल आपको दिखाई दे रहा है वाई डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स। अब इसकी पावर में कुछ नहीं है तो इसकी पावर में आप 1 ले सकते हैं, तो यानी कि इस डिफरेंशियल की हाईएस्ट पावर 1 आ गई, और यही इसमें डिफरेंशियल है तो और कोई है नहीं, तो यानी कि यही क्या बन जाएगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से डिग्री बन जाएगी। तो 1 जो है वो आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, क्योंकि इसमें हमें डिफरेंशियल की हाईएस्ट पावर पता चल रही है और वो 1 ही आ रही है, कुछ नहीं है पावर डिफरेंशियल की, तो आप 1 लेंगे। देन हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है वो उसमें क्या दिया हुआ है, देखो डी एस बाई डी टी। तो यहाँ पर डी एस बाई डी टी है, एक डिफरेंशियल ये है, तो इसकी पावर में है 4। दूसरा डिफरेंशियल है डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है एस का टी के रिस्पेक्ट में। तो एक डिफरेंशियल है 2 ऑर्डर का, और एक डी एस बाई डी टी जो है ये फर्स्ट ऑर्डर का है। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा हो गया, 2 वाला, तो यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया आपका 2। अब बात करते हैं डिग्री की। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री के लिए हमें क्या देखना है, जितने भी डिफरेंशियल्स हैं सबकी हाईएस्ट पावर। तो जो पहला डिफरेंशियल था डी एस बाई डी टी, उसकी पावर में देखो 4 है, ठीक है, तो यानी उसकी हाईएस्ट पावर 4 हमें पता चल रही है। दूसरा डिफरेंशियल डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर में कोई पावर नहीं लगी हुई है, तो इसकी पावर में आप 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी दोनों जो डिफरेंशियल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर हमें पता चल रही है, एक की 4 आ रही है, एक की 1 आ रही है। लेकिन हमें क्या देखना होता है, डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल होता है उसकी डिग्री देखते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा था इसमें, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, तो इसकी पावर में कुछ नहीं था तो 1 था, तो यानी इसकी जो डिग्री होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की वो कितनी होगी, 1 होगी। तो डिग्री हो गई इस डिफरेंशियल इक्वेशन की 1। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर में क्या है 2, और दूसरा डिफरेंशियल है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो दो डिफरेंशियल दिखाई दे रहे हैं, एक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल है, दूसरा है डी वाई बाई डी एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा हो गया 2, तो यानी यही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अब बात करते हैं इसकी डिग्री की। तो इसकी डिग्री हम चेक करते हैं पहले डिफाइन है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या देखना है, जो जो भी डिफरेंशियल्स इसमें आ रहे हैं सबकी हाईएस्ट पावर। तो देखो जो पहला डिफरेंशियल था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर में 2 लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो गई। लेकिन दूसरा जो डिफरेंशियल है डी वाई बाई डी एक्स, वो कहाँ चले गया, कॉस में आ गया, वो कॉस के अंदर चले गया, तो इसमें आप इस डिफरेंशियल की हाईएस्ट पावर नहीं बता पाएंगे। यानी ये पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल्स, तो इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन में डिग्री जो आएगी वो क्या आएगी, नॉट डिफाइंड, और ऑर्डर हमने 2 निकाल दिया था, हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल वो 2 ही वाला था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। तो यहाँ पर देखो आपको एक डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, देखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है किसका, y का x के रिस्पेक्ट में, और बाकी कोई डिफरेंशियल इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो यानी यही इकलौता डिफरेंशियल है, और इसी का ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। अब बात करते हैं इसकी डिग्री की। तो पहले देखो एक ही डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर में कुछ नहीं है तो इसकी पावर में आप 1 ले सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 1। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कॉस भी आ रहा है, साइन भी आ रहा है, लेकिन कॉस में क्या है 3x है, साइन में क्या आ रहा है 3x आ रहा है, कॉइन साइन और कॉस के अंदर x आ रहे हैं, डिफरेंशियल्स नहीं आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल 2, तो ऑर्डर 2 हो गया, और उस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, तो वो डिग्री हो गई 1। तो ये क्वेश्चन की हमने ऑर्डर डिग्री पता लगा लिया। देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो हमारे पास कितने डिफरेंशियल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको 3 डिफरेंशियल दिखाई दे रहे होंगे। तो एक डिफरेंशियल देखो क्या है, वाई ट्रिपल डैश, बुक में आपको क्लियरली दिखाई देगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हल्का छोटा दिखाई दे रहा है तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये वाई ट्रिपल डैश है। वाई ट्रिपल डैश का मतलब
थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल है। दूसरा कौन सा है, वाई डबल डैश, इसकी होल पावर में है 3। तो दूसरा है वाई डबल डैश, इसकी होल पावर में कुछ नहीं है तो 3 ले रखा है, मतलब 3 लिखा हुआ है। देन तीसरा डिफरेंशियल है वाई डैश, इसकी पावर में ले रखा है 4। तो देखो यहाँ पे 3 डिफरेंशियल दिखाई दे रहे हैं, तीनों की हमें हाईएस्ट पावर पता चल रही है। ठीक है, तो यानी सारे डिफरेंशियल जो है पॉलिनोमियल फॉर्म में हैं। और अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। तो देखो ऑर्डर का देखना, जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा है, देखो वाई ट्रिपल डैश थर्ड ऑर्डर का है, फिर एक वाई डबल डैश सेकंड ऑर्डर है, वाई डैश फर्स्ट ऑर्डर है। तो सबसे हाईएस्ट वाला कौन सा है, ट्रिपल ऑर्डर वाला वाई ट्रिपल डैश। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3। अब डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री में हाईएस्ट तो हमने देख लिया, सब में हाईएस्ट पावर हमें पता चल रही है। एक डैश की पावर जो है 2 आ रही है, एक में 3 आ रही है, एक में 4 आ रही है। लेकिन जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है वो कौन सा था, वाई ट्रिपल डैश। तो इसकी पावर कितनी है, 2। तो यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्वेश्चन क्या है, वाई डबल डैश 2y डैश, वाई ट्रिपल डैश है पहले, देन 2y डबल डैश है, देन y डैश है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो 3 डिफरेंशियल दिखाई दे रहे हैं, वाई ट्रिपल डैश, वाई डबल डैश और y डैश। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा हो गया, 3 वाला ट्रिपल डैश। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया क्या चीज़, 3। अब बात करते हैं इसकी डिग्री की। तो डिग्री के लिए पहले देखेंगे सारे डिफरेंशियल की हाईएस्ट पावर। तो वाई ट्रिपल डैश में कोई पावर नहीं है तो 1 ले सकते हैं। दूसरा है वाई डबल डैश, उसकी पावर में भी कुछ नहीं है तो उसकी भी हाईएस्ट पावर आप 1 ले सकते हैं। और तीसरा है वाई डैश, उसकी भी पावर में कुछ नहीं है तो आप उसकी पावर भी 1 ले सकते हैं। तो तीनों डिफरेंशियल में जो है पावर हमें पता चल रही है, हाईएस्ट कितनी है, 1 1 1 है। तो अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है वाई ट्रिपल डैश, उसकी पावर देखनी है। तो उसकी पावर में 1 है, तो वही हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो गई 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही डिफरेंशियल आपको दिखाई दे रहा होगा और वो है वाई डैश। तो वाई डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है वाई का, ठीक है। और कोई डिफरेंशियल इसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो इकलौता वाई डैश ही है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 1। और इस वाई डैश की कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर में आप 1 ले सकते हैं। और जो इसकी पावर में आप 1 ले रहे हैं वही क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। तो इसकी डिग्री भी हो गई आपकी 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखो वाई डबल डैश। तो वाई डबल डैश एक डिफरेंशियल है, कोई पावर नहीं है इसकी तो 1 ले ली। दूसरा है वाई डैश, वाई डैश की पावर में क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। बाकी और कोई डिफरेंशियल नहीं है। तो 2 डिफरेंशियल हैं, हाईएस्ट ऑर्डर का कौन सा है, ये वाला डबल डैश वाला। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का यही है। तो फिर इसके बाद हम डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री में क्या देखना है, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल दिखाई दे रहे हैं वाई डबल डैश और वाई डैश, दोनों की हाईएस्ट पावर हमें पता चल रही है 1 है, एक की 2 है। तो यानी ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है डिफरेंशियल्स की। तो इसकी डिग्री जो होगी वो डिफाइन होगी। तो डिग्री क्या होगी इसकी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल था उसकी पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल था वाई डबल डैश, तो उसकी पावर क्या है, 1 है। तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डबल डैश 2y डैश और साइन वाई। देखो तो यहाँ पर 2 डिफरेंशियल हैं, एक वाई डबल डैश और एक वाई डैश। तो इसमें हाईएस्ट वाला कौन सा है, डबल डैश, यानी ऑर्डर हो जाएगा 2। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री के लिए दोनों डिफरेंशियल देखो, 2 डिफरेंशियल हैं, एक वाई डबल डैश है, एक वाई डैश है, ठीक है। और वाई जो है साइन के अंदर चले गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डैश नहीं जानी चाहिए साइन में, ठीक है। तो देखो दोनों डिफरेंशियल की कोई पावर नहीं है तो दोनों की पावर में आप 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी इसकी डिग्री डिफाइन होगी क्योंकि दोनों की हमें हाईएस्ट पावर पता चल रही है 1 1 है। तो पॉलिनोमियल फॉर्म में तो ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अब इसका डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल था कौन था, वाई डबल डैश, तो उसकी पावर में क्या है, 1। तो 1 जो हो जाएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। तो ये तो हमने कर लिए कुछ क्वेश्चंस ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड। ऐसे बुक में आप और क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। हम सिर्फ अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे भी हम जब कभी भी किसी इक्वेशन की बात करते हैं
ठीक है, सपोज हमने इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो ये एक इक्वेशन है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंशियल नहीं आ रहे हैं, इसमें दो वेरिएबल x और y आ रहे हैं। सो हर इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये इक्वेशन हमने लिखी x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसमें वेरिएबल्स जो x और y हैं उनकी वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएंगी। तो जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो एक्स वाई की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती हैं, बहुत सारी कर सकती हैं। तो मान लो अगर मैं x को 0 ले लूँ और y को 5 ले लूँ, तो क्या होगा, 0 प्लस 5 5 होता है, यानी राइट साइड के इक्वल आ रहा है। तो 0 और 5 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एक सॉल्यूशन इसका हो गया x0 y5। ऐसे ही हम x की जगह 1 y की जगह 4 लेंगे तो वो भी इसका सॉल्यूशन आएगा। तो यानी इस इक्वेशन में सॉल्यूशन हमने निकाला। ये आप पढ़ते थे 9th-10th क्लास में। अब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में तो डिफरेंशियल्स आते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता है भाई जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो जैसे अगर जिसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, वाई, और इंडिपेंडेंट कौन हो जाएगा फिर एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है। तो ऐसी इक्वेशन में सॉल्यूशन हो जाएगा जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वही क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसे फंक्शंस या डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करनी चाहिए, तो वो कहलाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हमने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन को लेने की बात करी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल ले रखा है समझने के लिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स हमने एक फंक्शन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमने किस में निकाली है, x के टर्म्स में ले रखी है। दूसरा हमने लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, और एक हमने लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 4। अब हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन में अपनी मर्जी से ले ली है, ठीक है। हमने क्या ले रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने ले ली है डिफरेंशियल इक्वेशन ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि कौन सा इसमें से फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फिट बैठता है। तो जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम इससे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका कॉस एक्स, कॉस एक्स। फिर आप जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो आएगा आपका कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स जो है यानी साइन एक्स की जगह आप y लिख सकते हैं, तो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, और ये माइनस वाई को आप लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम प्लस वाई, और इक्वल टू बनेगा 0। तो यानी ये इक्वेशन के बराबर आ गया। तो यानी कि ये जो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये क्या कर रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी y इज इक्वल टू साइन एक्स जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब दूसरा अगर आप लेते हैं वो क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, तो इसमें अगर आप डिफरेंशियल करते हैं, इसमें आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स तो क्या आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। फिर आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल निकालेंगे, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो वो माइनस कॉस एक्स आएगा, सॉरी माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब जो साइन एक्स है वो y नहीं है, यहाँ पर साइन एक्स प्लस सी है y के इक्वल, ठीक है। तो यानी ये y नहीं बन पाएगा दोबारा से, यानी ये नहीं बन पाएगा हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से साइन एक्स माइनस 4 जो है ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरीके से हमें पता लगता है। जब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, जनरल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं
या ऐसे फंक्शंस होते हैं जो इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब है तो कांस्टेंट, लेकिन ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है कि क्या है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करती है कि क्या आएगी, तो हमें वो वैल्यू नहीं पता होगी ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू। तो ऐसे कांस्टेंट होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और ऐसे सॉल्यूशंस जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करते हैं उनको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी है, अगर मान लो ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, ये होगा जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ गया, c की वैल्यू हमें नहीं पता चल रही है। देन सिमिलरली पर्टिकुलर सॉल्यूशन दूसरा होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आते। कांस्टेंट तो आ सकते हैं लेकिन आर्बिट्रेरी नहीं होंगे, हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता होगी। जैसे मान लो हमने लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस फोर, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस फोर मान लो ये अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो इसमें देखो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि फोर आ रहा है कांस्टेंट है, लेकिन फोर आर्बिट्रेरी नहीं है क्योंकि हमें पता है फोर कांस्टेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू हमें पता है। उसी तरीके से y इज इक्वल टू साइन एक्स जो हमने लिया है दूसरा, इसमें हमने कोई कांस्टेंट नहीं लिया है, ठीक है, तो यानी इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया ही नहीं है। तो कहीं पे यहाँ पे ऐसा कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा जिसकी आपको वैल्यू ना पता हो, एक्स और वाई तो वेरिएबल हैं, तो इसलिए ऐसे सॉल्यूशंस हो जाएंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस।